जय हिंद। सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी बच्चों के लिए है जो कि आर्मी का सपना देखते हैं और जिनके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है। तो क्या हमारे पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है? हम 12वीं पास हैं या फिर अभी हम 12वीं में हैं? तो क्या हम आर्मी में जा सकते हैं? जी हाँ, आप आर्मी में जा सकते हैं। किसके थ्रू? नर्सिंग असिस्टेंट के थ्रू। तो आर्मी में जितनी भी ट्रेड्स हैं सारी अग्निवीर हैं। नर्सिंग असिस्टेंट एकमात्र ऐसी ट्रेड है जो कि परमानेंट है, अग्निवीर के अंतर्गत नहीं आती है। तो जिनके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है, जो 12th पास कर चुके हैं या फिर जो अभी 12th में हैं, वो सभी स्टूडेंट इस भर्ती को देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्र आपको पता होनी चाहिए कि हम इस उम्र के अंतर्गत आते हैं तो क्या हम इस भर्ती को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। सबसे पहले ये जान लीजिए। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि एज कट ऑफ 2027 की भर्ती के लिए क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर एज कट ऑफ मैं दोनों की बताऊंगी। दोनों की कौन सी? एएमसी रिलेशन भर्ती की भी एज कट ऑफ की बात करेंगे और साथ में एआरओ की ओपन भर्ती जो आती है उसकी एज कट ऑफ की बात भी हम यहाँ पर करेंगे। और साथ ही साथ तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या हमें रणनीति अपनानी चाहिए तैयारी की ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्या कट ऑफ हमें डिसाइड करनी चाहिए, कितना टारगेट हमें रखना चाहिए कि हमारा फाइनली सिलेक्शन हो जाए, हमारा नाम लिस्ट में आ जाए। और जो बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि 2027 के एग्जाम के लिए मैडम बैच कब आने वाला है, तो वो सारी चर्चा इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जो कट ऑफ है, एज कट ऑफ है, उसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो एज कट ऑफ है वो एएमसी रिलेशन भर्ती की यहां पर बताऊंगी। मैडम ये रिलेशन की भर्ती क्या होती है? एएमसी की भर्ती तो सारी भर्ती एएमसी की ही है। नर्सिंग असिस्टेंट के जो भी स्टूडेंट है वो सारे एएमसी सेंटर में, लखनऊ सेंटर में जाकर ही ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन रिलेशन की भर्ती आपकी, ध्यान रखिएगा, अगस्त के महीने में अंत में, अगस्त लास्ट में या फिर सितंबर में तो आ ही जाती है। मतलब इस साल आपकी 2026 में अगस्त के आखिरी महीने में या फिर आपका सितंबर के महीने में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है रिलेशन भर्ती का। और ये वही भर्ती, ये वही स्टूडेंट देख सकते हैं जिनके पिताजी या भाई फौज में हैं, आर्मी में, फौज में मतलब आर्मी में हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्हीं के लिए ये भर्ती रहती है। जिनके पिताजी या भाई फौज में नहीं है वो ये भर्ती नहीं देखते हैं, वो ओपन एआरओ की भर्ती देखते हैं। तो इसके लिए ये जो एज कट ऑफ आपको दिखाई दे रहा है ये पिछले साल का है। पिछले साल जो सितंबर में रिलेशन की भर्ती आई थी एएमसी की, ये उसका एज कट ऑफ है। तो मैडम इसके हिसाब से अगर हम एज कट ऑफ देखें, अब अभी जो सितंबर में 2026 में आएगी वो आपका क्या रहना चाहिए? तो आपको लग रहा होगा कि 1 अक्टूबर 2003 होना चाहिए मैम, से 1 अप्रैल 2009 तक होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो डेट है एज क्राइटेरिया की एएमसी रिलेशन भर्ती की, इसके चांस कम है। इसके क्या है? कम चांस है। ध्यान रखिएगा, इसके चांस क्या है? कम है। ये डेट नहीं रहने वाली है क्योंकि इस बार भी जो ओपन भर्ती आई थी उसमें बहुत सारे बच्चे परेशान हुए, निराश हुए कि हमारी तो एज ही निकल गई, हमने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, पहले से मेहनत स्टार्ट कर दी थी। तो ध्यान रखिएगा ये वाली, इसके चांस कम है। तो मैडम फिर कौन सी डेट आपकी यहाँ पर रहने वाली है? तो ध्यान रखिएगा इसकी जो नेक्स्ट डेट है जिसके चांस ज्यादा हैं आने के, वो वाली डेट मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। तो जिन बच्चों की डेट ये रहने वाली है वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। तो जो जिसके चांस ज्यादा है वो है 1 जुलाई 2004 से लेकर 1 जुलाई 2009, ये वाली जो डेट है ये इसके चांस ज्यादा हैं। तो जिन बच्चों की भी बर्थडे डेट, जन्म तारीख ये है या इसके बीच में आ रही है, वो अपनी एएमसी रिलेशन भर्ती की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। इस डेट के ज्यादा चांस है, ये डेट रहने वाली है इस बार क्योंकि एआरओ की भी डेट उन्होंने चेंज कर दी, तो इसके भी चांस है। ये ज्यादा जो है सही डेट आपकी रहेगी। ये वाले जो बच्चे, क्या मैम हम तैयारी करें ना करें, तो ये बच्चे अभी अगस्त सितंबर तक वेट कर ले नोटिफिकेशन का, उसके बाद ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा
वेट कर ले, इसके चांस कम है, ये वाली डेट आपकी रहने वाली है, ज्यादातर चांस है इसके। तो जिनकी बर्थडे डेट ये है वो कंफर्म अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एएमसी रिलेशन की एज क्राइटेरिया। इसके बाद एआरओ की ओपन भर्ती, ये भी एएमसी की ही भर्ती है, लेकिन ये नॉन रिलेशन वाले देखते हैं। नॉन रिलेशन वाले मतलब जिनके भाई या पिताजी फौज में नहीं हैं, वो मतलब ऑल इंडिया का कोई भी स्टूडेंट जो इंडियन हो, जिसके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट हो, 12वीं पास कर लिया हो, वो ये भर्ती देख सकता है। तो इसके लिए पिछले साल का जो एज क्राइटेरिया था, मतलब अभी जो 2026 में भर्ती हुई है, उसके लिए एज क्राइटेरिया ये था 1 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2009। ठीक है, लेकिन अभी 2027 के लिए जो डेट रहने वाली है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। 2027 के लिए एआरओ की जो भर्ती है उसका जो एज क्राइटेरिया रहने वाला है, एज कट ऑफ रहने वाला है, वो कितना रहने वाला है? 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2010। जिनकी बर्थडे डेट 1 जुलाई 2005 है वो भी देख सकते हैं, जिनकी बर्थडे डेट 1 जुलाई 2010 है वो भी देख सकते हैं, और जिनकी बर्थडे डेट इसके बीच में है वो भी इस भर्ती को देख सकते हैं। ये ओपन भर्ती का एज का कट ऑफ इस साल रहने वाला है। और ये आपका रिलेशन वाले ध्यान रखिए, चांस इसके ज्यादा हैं। तो जिन बच्चों की बर्थडे डेट इनके बीच में आ रही है ये है, वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दे। जिनकी इनके बीच में आ रही है ये है, वो थोड़ा सा अभी वेट कर लो नोटिफिकेशन का, चांस इसके ज्यादा हैं एज क्राइटेरिया के। ठीक है, चलिए अब मैम एज कट ऑफ बता दिया। अब तैयारी कैसे करें? तो बेटा तैयारी आपका बैच आ चुका है जो कि है संपूर्ण बैच। संपूर्ण बैच आपका 2027 की एग्जाम के लिए ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं हम। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि मैम ये किस टाइप का बैच है, इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, इसका प्राइस क्या रहने वाला है, इसे हम ज्वाइन कैसे करेंगे, वो सारी चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, तो संपूर्ण बैच का नाम ही इसीलिए हमने संपूर्ण रखा है कि इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, आपको अलग से कुछ भी बुक्स वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? तो संपूर्ण बैच में ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है जो कि है आपका संपूर्ण फाउंडेशन बैच। आप जब एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो वहां पर आपको संपूर्ण बैच दिखाई देगा। संपूर्ण बैच आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो आगे मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इसमें आपको मिलेगा क्या क्या वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो संपूर्ण बैच में आपको एक फाउंडेशन बैच मिलेगा। फाउंडेशन बैच मिलेगा संपूर्ण बैच के अंदर। पहला बैच आपको फाउंडेशन बैच मिलेगा जो कि रिकॉर्डेड है। क्या मैम हम इस साल रिकॉर्डेड बैच से पढ़ेंगे? नहीं, लाइव बैच भी होगा, उसकी बात भी करेंगे। लेकिन ये जो फाउंडेशन बैच है इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी। 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट थ्योरी आपको यहाँ पर मिलेगी संपूर्ण बैच के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? फाउंडेशन बैच के अंतर्गत। ठीक है, और उसके बाद इसी बैच में आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने को भी मिलेंगे जो कि एमसीक्यू रिवीजन बैच के नाम से हैं। इसके अंतर्गत आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी सारे सब्जेक्ट की मिल जाएगी और यहाँ पर आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यहाँ से एमसीक्यू पढ़ना है, यहाँ से आपको थ्योरी पढ़ना, ये दोनों बैच आपके रिकॉर्डेड हैं। ठीक है, और इसी संपूर्ण बैच में आपको और क्या मिलेगा? 2 बैच मिल गए। ठीक है, इसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, सारे सब्जेक्ट आपके, हर एक सब्जेक्ट, आपका मैथ्स हो, आपका जीके हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सारे सब्जेक्टों की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलेगी, जिसके अंतर्गत आपको 8000 एमसीक्यूज मिलेंगे। इन एमसीक्यूज की टेस्ट आपको लगाना है ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। तो थ्योरी पढ़ने के बाद, हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद आपको उसकी टेस्ट सीरीज यहाँ पर लगाने को मिलेगी। और क्या मिलेगा? जितने भी पिछले सालों के एएमसी रिलेशन भर्ती, एआरओ भर्ती के पेपर्स हो चुके हैं वो सारे इसमें पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर 30 सैंपल पेपर मिले हैं प्रैक्टिस करने के लिए। उसी आधार पर एआरओ की एग्जाम होगी, वो भी आपको इसी के अंतर्गत मिल जाएंगे। इसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट के टेस्ट। अब यहाँ पर हम इस बार कुछ अलग कर रहे हैं। मैम क्या अलग कर रहे हैं? बहुत कुछ अलग हो रहा है, हम पिछले बार जैसा नहीं पढ़ेंगे। इसमें आपको जो टेस्ट मिलेगी
टेस्ट 50 क्वेश्चन की कंप्लीट टेस्ट, जिसमें 50 प्रश्न, जैसा आपका पेपर आता है वैसे 50 प्रश्नों वाली टेस्ट मिलेगी, लेकिन 2 टेस्ट मिलेंगी, 2 अलग अलग टेस्ट मिलेंगी। ARO के लिए अलग होगी आपकी टेस्ट, और AMC की रिलेशन भर्ती के लिए टेस्ट अलग होगी। मैडम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बेटा सिलेबस तो आपका सेम है, सिलेबस तो सेम है, लेकिन क्या है कि AMC की जो भर्ती आती है इसमें पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर जो AMC रिलेशन भर्ती की जो टेस्ट आएंगी वो उस हिसाब से आएगी, उनके पेपर के पैटर्न के हिसाब से आएगी, और ARO में जो आपके सैंपल पेपर दिए हुए हैं उस हिसाब से आपकी टेस्ट सीरीज यहाँ पर रहेगी। तो टेस्ट सीरीज आपको 2 टाइप की टेस्ट सीरीज अलग अलग मिलेगी, AMC रिलेशन के लिए अलग और ARO की टेस्ट सीरीज यहाँ पर अलग मिलेगी। ठीक है, एक नया काम हम ये करने जा रहे हैं, और दूसरा नया काम हम यह करेंगे कि आपका यहाँ पर रिवीजन MCQ बैच आएगा जो कि लाइव रहेगा। ठीक है, ये लाइव रहेगा, जिनको लाइव पढ़ना है ये लाइव रहेगा। तो मैडम क्या इसमें सिर्फ आप MCQ ही करवाओगे क्या? जी, इसमें हम MCQ करेंगे आपकी एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से। इस बार जो पेपर आया उस हिसाब से हम MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट के MCQ की हेल्प से हम रिवीजन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ MCQ ही करेंगे, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी, ट्रिक्स, कंसेप्ट रिवाइज भी करेंगे। तो यहाँ पर आपका रिवीजन भी होगा, साथ में आप MCQs की प्रैक्टिस भी कर पाओगे, और आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत मिलने वाली है। तो इसीलिए इस बैच का जो प्राइस रखा है बेटा वो 999 रखा है। 999 में आपको 3 बैच मिलेंगे, एक रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच जो कंप्लीट, जिसमें थ्योरी है, और थ्योरी के साथ साथ बैच के साथ साथ आपको PDF भी डाउनलोड करने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो संपूर्ण बैच है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको क्या क्या मिलना है। लाइव बैच मैम कब से स्टार्ट होगा, ये जो रिवीजन बैच है कब से स्टार्ट होगा? तो बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे ये संपूर्ण बैच ज्वाइन कर रहे हैं या करने वाले हैं, सबसे पहले आपको ये जो फाउंडेशन बैच है बेटा ये कंप्लीट करना होगा। जब तक आप ये फाउंडेशन बैच कंप्लीट नहीं करेंगे, मैडम हम रिकॉर्डेड क्यों पढ़ें, लाइव नहीं पढ़ेंगे? तो बेटा लाइव पढ़ेंगे, लेकिन सेम थ्योरी है। इस बार थ्योरी में मैं कोई चेंज नहीं कर रही, हमने पूरी NCERT लाइन बाय लाइन इसमें पढ़ी है, 6 से लेकर 9 तक 12 तक की, 6 to 12 तक की NCERT हमने पूरी इसके अंतर्गत ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो मैं इस बार थ्योरी, सेम थ्योरी रिपीट नहीं करूंगी, मैं अलग तरीके से इस बार प्रैक्टिस करवाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की आप लोगों की रिवीजन MCQ बैच में प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो जिन्होंने बैच ज्वाइन कर लिया है, जो करना चाहते हैं, उनको स्टार्ट करना है फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास हर एक सब्जेक्ट के ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनसे अपने नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। और हाँ, बिना नोट्स बनाए तैयारी करने का कोई मतलब नहीं रहता है, बहुत टाइम है, बिल्कुल आराम से नोट्स बनाते जाएं, रिवाइज करते जाएं। तो यहाँ से संपूर्ण फाउंडेशन बैच से आपको नोट्स बनाने हैं। जब आप कंप्लीट कर लोगे तो ध्यान रखिएगा, आपका जो ये रिवीजन बैच MCQ बैच है, इसमें आपकी बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसकी जो क्लासेस है वो मैं दिसंबर से स्टार्ट करूंगी। मैम दिसंबर से क्यों कर रहे हो, अभी क्यों नहीं? क्योंकि बेटा अभी आपको फाउंडेशन बैच कंप्लीट करना है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी कर लिया है कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट आएंगी, टेस्ट लगाते रहिएगा। AMC और ARO की टेस्ट आपकी अपडेट होती रहेगी, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी आपकी अपडेट होती रहेगी, वो टेस्ट लगा ले। जिन्होंने नहीं किया है, जो पहली बार इस बैच से पढ़ रहे हैं, वो पहले अपने नोट्स बनाएं, और नोट्स बना के जब आप पूरा पढ़ लेंगे, आप रेडी हो जाएंगे, तब हम बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स की जो है दिसंबर से क्लास स्टार्ट करेंगे, लाइव रिवीजन वाली। ठीक है, लेकिन क्या इसमें अभी क्लास नहीं आएगी? तो बेटा ध्यान रखिएगा, इसमें क्लास स्टार्ट होने वाली है अभी करंट अफेयर्स। 3-4 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स के एग्जाम में आते हैं, और हमारा जो GK है वो हमें ले डूबता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। 1-2 दिन में आपको डेमो क्लास यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी कि हम किस तरह से करंट अफेयर यहाँ पर पढ़ने वाले। तो करंट अफेयर की क्लासेस आपकी अभी इसमें लाइव चलेंगी, लाइव हो जाएंगी स्टार्ट हर महीने।
करंट अफेयर हम कैसे पढ़ेंगे मैम? तो बेटा मंथली पढ़ेंगे, ठीक है। पूरे महीने का जो करंट अफेयर है वो आपका हर महीने आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी अभी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है करंट अफेयर की, इसकी डेमो क्लास आपको यूट्यूब पर बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। और क्या, करंट अफेयर तो चलता ही रहेगा, लेकिन दिसंबर से पहले हम जीके और मैथ इसकी भी एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे। तो दिसंबर से आपके टेक्निकल सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, उनका रिवीजन हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि जीके और मैथ जो है, जीके और मैथ जो है इसका हम रिवीजन कर ले बहुत बढ़िया से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संपूर्ण बैच में क्या क्या मिलना है। संपूर्ण बैच में फाउंडेशन बैच से आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना, अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट करना। नोट्स बनाना मस्ट है, जरूरी है, बिना नोट्स बनाए मजे नहीं आते हैं पढ़ने में। जब आप रिवीजन करोगे, नोट्स आपके सामने रहेंगे, आपको बहुत मजे आएंगे, और ये मैं आपको जब आप रिवीजन करोगे तब आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको दो तरह की इसी के अंतर्गत मिलेगी, दो, एक अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज और एक ARO लेवल की। दो लेवल की तुम्हें टेस्ट सीरीज यहाँ पर सॉल्व करने को मिलेगी, बहुत अच्छे से कंसेप्ट बैठाने के लिए दिमाग में, ठीक है। बैच का प्राइस है 999 और ये लाइव रिवीजन बैच आएगा। कब आएगा, इसमें कौन कौन सी क्लासेस चलेंगी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। और संपूर्ण बैच वालों के लिए लाइव रिवीजन बैच बिल्कुल फ्री है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम बहुत ज्यादा जो है एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, 1999 का जो बैच है हम एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रिवीजन बैच है बेटा, ये रिवीजन बैच है, जिनको सिर्फ रिवीजन बैच ज्वाइन करना है, एमसीक्यू रिवीजन बैच लाइव वाला, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन इसको हम स्टार्ट करेंगे दिसंबर से। टेक्निकल सब्जेक्ट अगर आप सोच रहे हो कि अभी से हमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ने को मिलेगा, तो वो स्टार्ट होंगे आपके दिसंबर से। तो इस बैच को आप अलग से अकेला इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस कम रहेगा, बता दिया जाएगा क्या प्राइस आपका रहने वाला है। तो ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये बैच अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यही बैच आपको संपूर्ण बैच के साथ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, आपको अलग से ज्वाइन नहीं करना है। अगर आपने एक बार संपूर्ण बैच ज्वाइन कर लिया तो उसमें आपको अलग से कुछ भी ज्वाइन नहीं करना होगा। जिनको संपूर्ण नहीं ज्वाइन करना है वो एमसीक्यू रिवीजन बैच जो है 2027 के लिए, जो कि हमारा दिसंबर से बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का स्टार्ट होने वाला है। लेकिन इससे पहले हम जीके कोशिश करेंगे, जीके और मैथ की क्लास भी आपकी करवा दें, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर कहोगे कि मैम हमें चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, तो ये आपको अलग से ज्वाइन करनी पड़ेगी, इसके साथ आपको नहीं प्रोवाइड की जाएगी, इसके साथ आपको टेस्ट नहीं मिलेगी, इसके साथ टेस्ट आपको नहीं मिलेगी, ना चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, ना ही आपको 50 क्वेश्चन की ARO की, ना ही AMC की टेस्ट सीरीज आपको इसके साथ नहीं मिलेगी, वो आपको अलग से ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था पूरा संपूर्ण बैच। ज्वाइन कैसे करना है, सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके यहाँ पर आपको पेड कोर्स के अंतर्गत जाना है। पेड कोर्स में जाना है। पेड कोर्स में आपको संपूर्ण बैच मिल जाएगा। संपूर्ण बैच 2027 एग्जाम के लिए वो आपको ज्वाइन करना है। एप्लीकेशन ओपन करें, पेड कोर्स में जाएं, संपूर्ण बैच आपको दिखेगा, बाय नाउ पे क्लिक करें और पेमेंट करें। और पेमेंट करने के बाद माय कोर्स के अंदर जाकर आपको बैच मिलेगा। यहाँ पर बैच नहीं ढूंढना है, यहाँ पर बैच नहीं मिलता है, बैच माय कोर्स में जाकर आपको देखना है। तो ये था 2027 के एग्जाम के लिए संपूर्ण बैच। इसके अलावा इस बैच से रिलेटेड आपको और कुछ क्वेरी करना तो ये हमारा नंबर है, लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो नंबर है इस पर आप अपने जो डाउट्स है वो पूछ सकते हैं, लेकिन टाइमिंग ध्यान रखना, सुबह के 9 बजे से पहले आपका कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, और रात को 9 बजे के बाद भी आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। 24 आवर्स की जो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सुबह 9 बजे से पहले आप कॉल नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, रिप्लाई नहीं मिलेगा, और रात को 9 बजे के बाद भी आपको रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। तो ये टाइम है, इस टाइमिंग के बीच में आप कांटेक्ट करके जानकारी इसकी ले सकते हैं।
और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम कौन सी बुक बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो बेटा आपका जो पेपर बनता है वो एनसीईआरटी से बनता है। एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, जो सरकारी किताबें आती हैं गवर्नमेंट एनसीईआरटी की बुक, ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट जो बुक आती है बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स की, आपको उनसे पढ़ना है। आप अगर बुक प्रेफर करना चाहें तो एनसीईआरटी की बुक प्रेफर कर सकते हैं। और इसके अलावा सभी को नोट्स बनाना ज़रूरी है। बिना नोट्स बनाए अगर आप पढ़ाई करोगे आपको मज़े नहीं आएंगे पढ़ने में, ना ही रिवीजन करने में मज़ा आएगा। तो नोट्स बनाना ज़रूरी है। और इस बार जो रिवीजन एमसीक्यू बैच आने वाला उसमें ऐसे ही क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरह से एग्जाम में आपके इस बार क्वेश्चन कंफ्यूजिंग ऑप्शन वाले थे उसी टाइप के क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि इसमें आपको प्रोवाइड करें, ताकि कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी आए तो आप कर सके। तो ये था संपूर्ण बैच, यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेबस बेटा बहुत बड़ा है। तैयारी बच्चे एक साल पहले से करना शुरू कर देते, तब जाके उनके जो मार्क्स हैं वो 39 40 तक वो पहुंच पाते हैं। तो तैयारी आपको अभी से शुरू करना चाहिए। 5-6 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके आपको अगले 5-6 महीने में कंप्लीट रिवीजन करना है, एमसीक्यूज ही लगाना, तब जाके आपके 40 नंबर यहाँ पर बनेंगे। और ध्यान रखना टारगेट हमेशा एनए के लिए, मैं आपको पहले बता दूं नर्सिंग असिस्टेंट के लिए टारगेट हमेशा 40+ का रखना है बेटा, क्योंकि 40 से नीचे वाले बच्चों का इस बार भी आपने रिजल्ट देखा होगा कि 35 भी मार्क्स आए बच्चों के तो भी उनका फिजिकल में नाम नहीं आया है। बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंट हुए हैं कि रिजल्ट से कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ, तो कट ऑफ बढ़ती ही रहती है बेटा, कट ऑफ कम नहीं जाती है, हमेशा बढ़ती ही है। तो टारगेट 40+ आपका होना चाहिए कम से कम, हमेशा यही बोलती हूँ और अभी भी यही बोल रही हूँ। टारगेट अगर आपको 40+ करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, वो इस तरह से कर सकते हैं कि तैयारी अभी से शुरू करें। साथ ही साथ ये जो सब्जेक्ट हैं बेटा, ये जो 2 सब्जेक्ट है ना, इन दोनों को आपको करना है अच्छे से। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, मैथ नहीं पढ़ते, बायोलॉजी के स्टूडेंट मैथ नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन यही वो सब्जेक्ट हैं जो 40+ लाने में मदद करते हैं। इसके अलावा फिजिक्स को भी निगलेक्ट नहीं करना है ना, फिजिक्स को भी ध्यान रखना है। बायोलॉजी केमिस्ट्री के 15-15 क्वेश्चन आते हैं तो वो तो तुम अच्छे से पढ़ लेते हो, लेकिन इनको अहमियत कम दी जाती है, जो इनको अहमियत देता है वही 40+ करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पढ़ाई किस तरह से करना है, नोट्स बनाना, सारे सब्जेक्ट को ध्यान देना है। चलिए, तो सभी जो नर्सिंग असिस्टेंट बनना चाहते हैं, परमानेंट भर्ती ज्वाइन करना चाहते हैं, वो अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।